दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रेगिस्तान की आग। एक दिन राम रहीम एक यात्री वाहक विमान द्वारा राजधानी से ग्रीनलैंड की उड़ान पकड़ी। ग्रीनलैंड के एक स्वतंत्र राज्य था जिसे कुछ ही माह पहले अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई थी। ग्रीनलैंड में राम रहीम का एक मित्र माइक रहता था। उसने उन्हें यहाँ होने वाले एक समारोह में निमंत्रित था। परिणाम स्वरूप वह वहाँ जा रहे थे। राम भैया, माइक से मिले हुए हमें कम से कम 4 साल हो चुके होंगे। क्या उसे हमारा चेहरा याद होगा? तुम भी क्या बेतुकी बात करते हो रहीम? अरे, जिसे हम यानी हमारा नाम और पता इतने वर्षों तक याद रहा, भला उसे हमारा चेहरा याद नहीं होगा? तुम मेरी बात गलत समझ रहे हो राम भैया। दरअसल मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत में जब माइक अपने पिता के साथ 3-4 साल पहले आया था, तब उसकी और हमारी मुलाकात महीने में सिर्फ 3 बार ही हुई थी, क्योंकि वे सिर्फ 1 माह ही हमारे देश में ठहरे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 3 मुलाकातों में उसे हमारा चेहरा भी याद रहा होगा। मुझे तो विश्वास नहीं होता। रही नाम और पते की बात, तो वह हमारा नाम और पता लिख कर ले ही गया था। अच्छा, तुम एक बात बताओ कि उससे हमारी मुलाकात क्यों और कैसे हुई थी? तुम्हारे डैडी, मेरा मतलब अंकल के द्वारा, क्योंकि माइक के पिता भी मिलिट्री में थे और वे अंकल के गहरे मित्र थे। और हमारी और उसकी मुलाकात कहाँ कहाँ हुई थी, क्या तुम्हें याद है? हाँ, याद है। हमारी पहली मुलाकात राइट होटल में हुई थी, जहाँ माइक के पिता कैप्टन जोसेफ ने हमें रात्रि भोज पर निमंत्रण किया था। दूसरी मुलाकात मूनलाइट क्लब में हुई थी, जहाँ अंकल ने उनकी जाने से पहले उन्हें खाने पर आमंत्रण किया था। और तीसरी व आखिरी मुलाकात हमारी उससे एयरपोर्ट पर हुई थी, जब हम उन्हें विदा करने गए थे। गुड, अब तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। क्या मतलब? अरे भाई, मतलब साफ है। जब तुम्हें इतने साल बाद भी यह तीनों मुलाकातें याद रहीं और उन मुलाकातों में क्या क्या हुआ यह भी याद रहा, तो क्या उसे हमारा चेहरा याद नहीं रहा होगा? ओह सच राम भैया, बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। रहीम कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी विमान को एक जोरदार झटका लगा। ओह उफ! राम भैया, यह झटका कैसा? रहीम एक बार फिर अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। विमान के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। और इससे पहले कि कोई भी यात्री, पायलट अथवा एयर होस्टेस उस धमाके का रहस्य और कारण जान पाते, विमान में आग पकड़ ली। बचाओ! हाय! उस धमाके और आग से विमान के भीतर छाई शांति और खुशी का स्थान भय और चीख पुकार ने ले लिया था। बचाओ! प्लीज शांत हो जाइए, हम विमान पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाय, अब क्या होगा? पायलट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विमान को किसी सुरक्षित स्थान पर उतार लें, लेकिन मैडम, यान तो आग पकड़ चुका है और किसी भी समय इसके परखच्चे उड़ सकते हैं। प्लीज शुभ शुभ बोलिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए या बचाओ! सभी की जानें अधर में लटकी थीं। यात्री ना तो विमान से बाहर ही जा सकते थे और काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण ना ही विमान तुरंत ही कहीं लैंड करने की स्थिति में था। आग लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उफ! अब क्या होगा कैप्टन? विमान अपना संतुलन खोता जा रहा है शेखर, और यह कभी भी क्रैश हो सकता है। अब तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि यह मेरा जान ले ले, परंतु इस विमान पर सवार अभागे निर्दोष यात्रियों की जान बख्श दे। एक सहायक पायलट ने, जिसका नाम शेखर था, अपनी परेशानी पर चुचुआ आए पसीने की बूंदों को पोंछा। फिर लड़खड़ाती आवाज में बोला, जरूर यह विस्फोट किसी बम का ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, और यह काम हमारे देश में सक्रिय आतंकवादियों का ही रहा होगा। मेरा विचार में यह समय इन सब बातों का नहीं है। जल्दी से कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे यात्रियों की जान बच सके, वरना मेरी आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल सकेगी। इन सब लोगों की जान जाने का पाप मेरे ही सिर लगेगा।
ऐसा ना कहिए कैप्टन, इस एक्सीडेंट में आपका कोई दोष नहीं है। यह सब तो तभी सहायक पायलट शेखर ने अपने साथी की बात काटी। कैप्टन, इस समय हमारा विमान लाल सागर के ऊपर से गुजर रहा है। आप जल्दी से विमान को जितनी जल्दी हो सके नीचे करिए। तुम कहना क्या चाहते हो मिस्टर शेखर? लोगों की जान अब एक ही सूरत में बच सकती है, यदि वे समुद्र में कूद जाएं। यह तुम क्या बक रहे हो शेखर? भला इतने विशाल समुद्र में कूदकर भी कोई बच सकता है? विमान में रहने से तो मौत 100% निश्चित है, क्योंकि विमान किसी समय भी फटकर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। परंतु यदि समुद्र में कूदा जाए तो 1% का 100वां हिस्सा तो जान बचने की उम्मीद की जा सकती है। आगे सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। आप शायद ठीक कह रहे हैं मिस्टर शेखर। समय नहीं है, मैं विमान को गोता खिला रहा हूँ। आप तुरंत होस्टेज को विमान का अगला और पिछला दरवाज़ा खोलने का आदेश दीजिए। ओके कैप्टन। और मिस्टर प्रवेश, आप इमरजेंसी डोर खोल दीजिए। ओके कैप्टन। सहायक पायलटों को हिदायत देने के बाद कैप्टन एयर होस्टेस प्रेमिला की ओर मुखातिब हुआ। मिस प्रेमिला, आप तुरंत स्पीकर पर यात्रियों को धैर्य और साहस बनाइए और कहिए कि विमान का गोता खाते ही वे मेरी आवाज़ पर समुद्र में कूद जाएं। बस फिलहाल यही एक उपाय है जिससे उनकी जानें बच सकती हैं। ओके कैप्टन। कैप्टन के आदेश अनुसार विमान के दोनों दरवाज़ों के एक साथ दोनों तरफ के इमरजेंसी डोर भी खोल दिए गए। ए भाई, अब हमारा क्या होगा? हमें हवाई छतरी दे दो। प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए। इस समय विमान लाल सागर के ऊपर से गुजर रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को जैसे ही आदेश मिले साहस करके समुद्र में कूद पड़ें। आगे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, वही आपकी रक्षा करेगा। इनके कहने का मतलब है कि हम जानते बूझते आसमान से मौत की खाई में छलांग लगा दें। मित्र, इनकी इच्छा यह है कि हम तंदूर में ना भुनकर समुद्र में जीवों का आहार बन जाएं, या समुद्र का खारा पानी पी पी कर दम तोड़ दें। स्पीकर पर इस बार कैप्टन का स्वर उभरा। विमान गोता खाने वाला है। आप लोग भगवान का नाम लेकर समुद्र में छलांग लगा दें। अरे भाइयों, देखते क्या हो, पहले जिंदगी और मौत के इस ठेकेदारों को ही नीचे धकेलो, फिर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे। हाँ, फेंको इन लोगों को, मारो सालों को। तभी जलते विमान ने समुद्र की ओर गोता खाया। बचाओ। राम भैया, इन लोगों का तो भय से दिमाग फिर गया है। यदि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर हो तो हम नीचे कूद पड़े। हाँ, आकाश में शरीर के परखच्चे उड़वाने या जलकर मरने से तो अच्छा है पानी में कूद जाएं। वह कम से कम जिंदगी बचने के कुछ तो चांसेस हैं। अगले ही पल राम और रहीम ने पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ विमान से बाहर छलांग लगा दी। समय की नजाकता को देखते हुए उनके साथ साथ कुछ स्त्री और पुरुषों ने भी साहस दिखाया। कम से कम 20-22 स्त्री पुरुषों ने राम रहीम के आगे पीछे छलांग लगाई थी और शीघ्र ही समुद्र में जा गिरे थे। राम रहीम आदि ने बिल्कुल सही वक्त पर विमान को छोड़ा था, क्योंकि गोता खाने के बाद ना तो विमान ऊपर उठ पाया था और ना ही साबुत ही बचा था। धड़ाम। पहले तो राम रहीम पानी में गिरने के बाद काफ़ी गहराई में उतरते चले गए, लेकिन उनके बाद हाथ पांव मारकर उन्होंने तेज़ी से ऊपर की ओर तैरना आरंभ कर दिया। और कुछ ही देर बाद, रहीम तुम ठीक तो हो ना? अभी तक तो ठीक हो राम भैया, आगे का अल्लाह मालिक है। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ। ओह रहीम, तुम उस स्त्री की मदद करो, मैं पुरुष को देखता हूँ। ठीक है। दोनों स्त्री पुरुष की ओर तैरते हुए लपके। फिलहाल तो हम उन्हें डूबने से बचा लेंगे, लेकिन कब तक? या अल्लाह, तू ही उनकी मदद कर। परंतु उनकी मेहनत और सोचना कुछ रंग नहीं लाया। मदद मांगने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही उनके निकट पहुंचने से पहले ही डूब गए। राम भैया, वे तो डूब गए, अब हम क्या करें?
एक मिनट, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ समुद्र में कूदने वाले शायद सभी डूब गए हैं। अब हम कौन सी दिशा में तैरे राम भैया? सूर्य उस तरफ है, डूब रहा है। इसका मतलब हुआ कि वह दिशा पश्चिम है। इस हिसाब से तो हम उत्तर पश्चिम की तरफ तैरना चाहिए। मैंने सफ़र पर चलने से पहले नक्शा देखा था। उस हिसाब से हमें इस मार्ग पर कई छोटे बड़े टापू मिलने चाहिए। यदि ईश्वर ने हमारी सुन ली तो हम शायद बच जाएं। दोनों उत्तर पश्चिम की ओर कोण में तैरने लगे। कई घंटे लगातार तैरने के बाद उनके शरीर एक एक कर दर्द करने लगा। साथ ही सांझ का अंधकार भी चारों ओर फैलने लगा था। शाम होने वाली थी। ओह राम भैया, मुझसे तो और नहीं तैरा जाता। लगता है हमारी किस्मत में पानी में डूबकर मरना ही लिखा है। हिम्मत से काम लो रहीम, हो सकता है आगे हम किसी तरह की कोई मदद मिल जाए या ईश्वर हमारी मदद के लिए किसी सहारे को भेज दे। मुझे तो किसी भी मदद की आशा नज़र नहीं आ रही राम भैया। दूर दूर तक सिवाय खारे पानी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उस पर जल्दी रात होने वाली है। उसके बाद तो शायद पानी भी नज़र ना आए। और फिर चांद के निकलते ही समुद्र की ऊंची उठती लहरों के थपेड़े। नहीं राम भैया, अब हमारा जीवन बचना असंभव है। मेरा तो मौत का कल्पना कर अभी से सिर चकराने लगा है। रहीम, होश में आओ मेरे भाई, हिम्मत से काम लो। तुम जैसे निडर इंसान भी यदि विपत्ति देखकर धैर्य और हिम्मत का दामन छोड़ देंगे तो फिर साधारण मनुष्य और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। देखो भाई, यदि ईश्वर ने हमें मारना ही होता तो अब तक हम या तो विमान के साथ ही मर गए होते या फिर अब तक किसी समुद्री जीव का आहार बन गए होते, जबकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी है। ईश्वर की दया दृष्टि हम पर बनी है, इसलिए हम जीवित हैं। हाँ, थोड़ा सा कष्ट हमारी किस्मत में जरूर लिखा है जिसे हम भोग रहे हैं। हिम्मत से काम लो मेरे भाई, थोड़ा और आगे चलो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें ईश्वरी मदद अवश्य मिलेगी। राम के शब्दों ने रहीम के शरीर में जैसे एक नई जान फूंक दी। वह एक नए उत्साह और आशा के साथ राम के साथ तैरने लगा। या खुदा हमारी मदद करना। और लगभग पौन घंटा तैरने के बाद अचानक राम प्रसन्नता से चीख उठा। रहीम, वह देखो, एक तख्ता शायद किसी डूबे हुए जहाज का है। आओ उसी का सहारा लें। नहीं राम भैया, अब मुझ में और शक्ति नहीं है। रहीम, राम ने तुरंत निकट पहुंचकर रहीम को सहारा दिया। ओह, ये तो बेहोश हो गया है। एक पल के लिए राम विचलित हुआ, परंतु फिर उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो उठा। अगले पल वह बेहोश रहीम के साथ तैरते हुए तख्ते की ओर तैरने लगा। यदि वह तख्ता मेरे हाथ से निकल गया तो फिर हम दोनों की मौत निश्चित है। तख्ते की ओर तैरते तैरते राम का दम फूल गया, परंतु राम ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उसके दृढ़ निश्चय ने उसी रहीम को समेत उस तख्ते तक पहुंचा दिया। रहीम, देखो, हम तख्ते तक पहुंच गए हैं। परंतु रहीम तो बेहोश था। वह राम की आवाज़ कहाँ सुनता। राम ने बड़ी मुश्किल से उसे तख्ते पर चढ़ाया, फिर स्वयं भी करवट के साथ तख्ता पर पहुंच गया। तख्ता काफ़ी बड़ा और मजबूत था, इसलिए दोनों के बोझ का उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। आह, ये ईश्वर, लाख लाख धन्यवाद है। उसके बाद राम को भी होश नहीं रहा कि वह कहाँ पड़ा है और किस अवस्था में है। अत्यधिक थकावट के कारण वह भी मूर्छित हो चुका था। तख्ता पानी और हवा के बहाव में तेजी से एक और बार चला जा रहा था, जबकि चारों तरफ रात का गहन अंधकारा फैल चुका था। फिर रात कैसे गुजरी और कब दिन निकल आया, इसका ना तो राम को पता चला ना रहीम को। पर हाँ, जब राम की आंखें खुली तो उसने कई गिद्धों को आकाश में मंडराते हुए कईयों के तख्ते पर पास ही बैठे देखा। शायद वे अपने शिकार के मरने का इंतजार कर रहे थे। ओह,
ईश्वर की दया से हम अब भी सुरक्षित हैं। उसने झट से रहीम की नब्ज टोली। फिर रहीम का ये कुशल जानकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता की एक नई लहर दौड़ गई। आह, मेरा भाई, मेरा दोस्त भी ठीक ठाक है। उसके बाद राम ने गिद्धों को भगाना शुरू कर दिया। अपने शिकार को जीवित जानकर गिद्ध निराश होकर उड़ गए। मैं सही मौके पर उठ गया, वरना ये कमबख्त हमारी आँख कान जरूर खा गए होते। उसके बाद वह रहीम को उठाने की कोशिश करने लगा। रहीम, रहीम, जागो मेरे भाई। लेकिन रहीम अभी भी मूर्छित अवस्था में था, इसलिए उसने करवट तक नहीं बदली। तब राम ने एक गहरी सांस लेकर चारों तरफ दृष्टि डाली। पता नहीं इस समय हम किस दिशा में और कहाँ हैं। बस ईश्वर की इतनी कृपा है कि रात सकुशल गुजर गई और अभी तक कोई नई मुसीबत हम पर नहीं आई। परंतु ऐसा कब तक चलेगा? यदि जल्दी हमें कोई आसरा नहीं मिला तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आह, ओह, इसे होश आ रहा है। अब हम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत से जूझ सकेंगे। रहीम, रहीम, क्या तुम ठीक हो? आह, पानी, पानी, मैं इसके लिए पानी कहाँ से लाऊं? रहीम, होश में आओ। इस समय हम समुद्र के बीच भटक रहे हैं। समुद्र के नाम सुनते ही रहीम उछलकर बैठ गया और अगले ही पल उसे सारी बातें याद आ गईं। हम अभी तक जीवित हैं राम भैया। हाँ, ईश्वर की कृपा से। रहीम ने जल्दी से चारों तरफ एक दृष्टि डाली, फिर गले पर हाथ फेरता हुआ अत्यंत ही व्याकुलता स्वर में बोला, राम भैया, मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है। बोलने में भी कष्ट हो रहा है। ओह, इस अथाह समुद्र में बीचों बीच जिसका दूर दूर तक कहीं कोई किनारा नजर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लाऊं मेरे भाई? आह, बिना पानी के मैं मर जाऊंगा भैया। ओह, विधाता को भी कैसी विडंबना है। पानी के बीच होते हुए भी हम लोग प्यासे हैं। और कुछ देर बाद भूख। राम भैया, पानी ना सही कुछ खाने का ही इंतजाम करो, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तभी राम के दिमाग में एक बात आई। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ठीक ऐसी स्थिति में जिसमें हम हैं, उस किताब में हीरो हीरोइन फंसे थे और उन्होंने भूख और प्यास मिटाने के लिए मछली के खून और मांस का इस्तेमाल किया था। ठहरो रहीम, मैं अभी तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ खाने और पीने का इंतजाम करता हूँ। राम पानी की ओर झुक गया और पानी में बड़े गौर से देखने लगा। आह, फिर से गिरी या मारा। वह बड़ी सी मछली तख्ते पर कुछ देर छटपटाती रही, फिर शांत हो गई। लो रहीम, तुम्हारे खाने और पीने का इंतजाम हो गया। यह मछली, हाँ, इसका खून पीकर तुम्हारी प्यास बुझेगी और मांस खाकर भूख। लेकिन मजबूरी में मेरे भाई, अब इस बीच समुद्र में हमें तब तक ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा जब तक कि हम कोई सुरक्षित ठौर नहीं मिल जाता। फिर राम ने अपनी बेल्ट की गुप्त जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और मछली के ऊपर की खाल उतारकर गर्दन में एक छेद कर दिया। लो, इसकी गर्दन में मुंह लगाकर इसका ताज़ा ताज़ा खून पी जाओ, इससे तुम्हारी प्यास काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर इसका मांस खाना। ओह, मजबूरी थी। गर्दन पर एक छेद कर दिया। लो, इसकी गर्दन में मुंह लगाकर इसका ताज़ा ताज़ा खून पी जाओ, इससे तुम्हारी प्यास काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर इसका मांस खाना। ओह, मजबूरी थी। रहीम ने मछली की छेद की हुई गर्दन पर अपना मुंह लगा लिया और उसका खून चूसने लगा। कुछ देर बाद, सच राम भैया, मेरी प्यास काफ़ी हद तक मिट गई है। गुड, लाओ अब इसे काट देता हूँ। राम का मतलब भाप कर रहीम बौखलाकर जल्दी से बोल उठा। नहीं नहीं, रहने दो राम भैया, खून पीकर ही मेरी भूख और प्यास दोनों खत्म हो गई है। यह तो अच्छी बात है। अब मैं अपने खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम इसे पानी में फेंक दो। राम के कहने पर रहीम ने अपनी मछली
पानी में फेंक दी और राम ने शीघ्र ही एक और मछली पकड़ ली और उसे छीलकर गर्दन का हिस्सा काटकर रहीम की तरह ही उसका खून पीने लगा। खून पीने के बाद मांस खाने की उसकी भी इच्छा नहीं हुई और उसने मछली पानी में फेंक दी। तख्ता पानी के बहाव में ही बहता रहा। दोपहर हुई तो जबरदस्त धूप से दोनों के शरीर चटकने लगे। राम ने अपने और रहीम के शरीर पर समुद्र का ही पानी डालकर गर्मी से थोड़ी राहत पाई। राम भैया, आखिर इस तरह यह सफ़र कब तक जारी रहेगा? हम पर कभी भी और किसी भी समय भी प्राकृतिक विपत्ति टूट सकती है और यदि समुद्र तूफान आ गया तो अब जो होगा उससे भी निपटेंगे। फिलहाल तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी किस्मत में अब इस तख्ते के हाथ में है। फिलहाल तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी किस्मत अब इस तख्ते के हाथ में है। देखो यह हमें कहाँ बहाकर ले जाता है और कब तक हमारा बोझ सहता है। तभी पानी का एक तेज फव्वारा राम रहीम के चेहरे पर पड़ा। छपाक! दोनों ने अपने चेहरे पानी और पहुँचते हुए उस तरफ देखा जिधर से पानी की बौछार हुई थी। अगले ही पल उनके होश उड़ गए। राम भैया, वेल! उफ! अब क्या होगा? यह तो सचमुच ही हम पर विपत्ति टूट पड़ी। ऐसी स्थिति में तो हमसे अपना बचाव करने की भी असमर्थ हैं। तभी वेल ने अपना विकराल मुंह उन दोनों की ओर बढ़ाया और राम रहीम भय से आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करने लगे। अचानक पानी की एक जबरदस्त लहर ने उन्हें तख्ते सहित 15-20 फुट ऊपर उछाल दिया। रहीम, तख्ते को मजबूती के साथ पकड़ लो। जब तक तख्ता को क्षणों बाद समुद्र की सतह पर आया तो वेल का आसपास कहीं नामो निशान नहीं था। ओह! अल्लाह ने फिर एक बार हमारी मदद की और हमें बचा लिया। परंतु राम का ध्यान पूरी तरह पानी की ओर था जिसका बहाव बहुत तेज था। वह तख्ते को उसी ओर रफ्तार से बहाकर एक तरफ ले चला था। हे भगवान, आगे कहीं ढलान या पहाड़ तो नहीं है? क्या हुआ राम भैया, तुम इतने गौर से पानी को क्यों देख रहे हो? रहीम, पानी का बहाव देखो। इसका बहाव अचानक कितना तेज हो गया है। इसका मतलब है कि आगे पानी का मार्ग किसी ढलान से होकर आगे बढ़ रहा है। ओह, यानी समुद्री पहाड़। या खुदा, अब क्या होगा? आसपास कोई भी नहीं जगह या चीज़ नहीं है जिसे पकड़कर या उस तक पहुंचकर हम सुरक्षित हो सकें। इसलिए तख्ते को ही मजबूती से पकड़ लो। फिर दोनों ने मजबूती के साथ तख्ते को पकड़ लिया और जल्दी ही तख्ता काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरा। राम और रहीम के शरीर का पूरा पूरा दर्रा कर्रा उठा, लेकिन उन्होंने तख्ते को छोड़ा नहीं। आई नीचे बहाव और तेज उठा। तख्ता पानी के बहाव के साथ बड़ी तेजी से उछलता हुआ आगे बढ़ने लगा। राम भैया, अब तो अपने आप को संभाल रखना पड़ा मुश्किल हो रहा है। साहस से काम लो रहीम, तख्ता मत छोड़ो। लेकिन राम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तख्ता पानी में उभरी एक चट्टान के साथ टकराया। खटाक! राम भैया, रहीम! उफ! ओह! अब इस नई मुसीबत से कैसे निपटेंगे? पानी का तेज बहाव तो दम लेने का या थोड़ा टिकने का भी मौका नहीं दे रहा। राम भैया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे सहारा दो, मेरी मदद करो। ओह! हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? पानी का बहाव मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मुझे उस तक नहीं पहुंचने देगा। राम भैया, जल्दी से मुझे। परंतु राम रहीम की बात पूरी तरह नहीं सुन पाया, क्योंकि ठीक उसी समय उसका सारा पानी भी उभरे एक नोकीले पत्थर से टकराया। फिर राम को होश नहीं रहा और वह बेहोश अवस्था में ही पानी में डूबता उतरता बहता रहा। रहीम भी बेहोश हो चुका था। दोनों बेहोशी की हालत में कब तक बहते रहे, कहाँ कहाँ से गुजरे और किस किस चीज़ से टकराए, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चला। परंतु जब राम को होश आया तो उसके शरीर का
अंग बुरी तरह से दुख रहा था और वह काफ़ी घायल भी था। आह, यह मैं कहाँ आ गया? उफ, तेज रोशनी से आंखें चुदिया रही हैं। लगता है दोपहर का समय है। लेकिन जब हम झरने से नीचे गिरे थे तो सांझ होने वाली थी। ओह, तो क्या रात बीतने के साथ साथ आधा दिन भी बीत गया। और और रहीम का ध्यान आते ही लाख घायल होने के बावजूद भी राम उछलकर खड़ा हो गया। हे भगवान, मेरे भाई रहीम का क्या हुआ है? कहीं नहीं नहीं, रहीम को कुछ नहीं हो सकता। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। यदि किसी पत्थर से सिर टकरा कर अपनी जान दे दूंगा। और अगले ही पल, रहीम मेरे भाई तुम कहाँ हो? रहीम। उधर रहीम को भी होश आ चुका था, लेकिन उसे होश आने में लाने की मदद की थी एक मादा चिंपांजी ने। है? ओह, लगता है इस चिंपांजी ने ही मेरी जान बचाई है। कूं कूं कूं, लेकिन मैं हूँ कहाँ? और राम का ध्यान आते ही रहीम उछलकर खड़ा हो गया। राम भैया कहाँ हैं? उन पर क्या बीती होगी? या खुदा मेरे भाई की रक्षा करना, वरना उसके बिना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। कूं कूं। ए मेरे अजनबी दोस्त, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा भाई राम यानी मेरा साथी कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि देखा है तो जल्दी से मुझे उससे मिला दो। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कुकू। चिंपांजी ने तुरंत ही रहीम का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर एक तरफ बढ़ गया। ओह, ये शायद राम के विषय में कुछ जानता है। तभी, रहीम भैया तुम कहाँ हो? अरे, ये तो राम भैया की ही आवाज़ है। फिर सिगरी, राम भैया मैं यहाँ हूँ। ओह रहीम, राम भैया। अगले ही पल दोनों दौड़कर एक दूसरे के गले लग गए। राम भैया, मेरे भाई, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मिल गए। राम रहीम पानी में बहते हुए कहाँ पहुँच गए थे? यदि वह कोई टापू था तो उन्हें वहाँ किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या राम रहीम पुनः ग्रीनलैंड पहुँचने में सफल हो सके? यदि हाँ तो कैसे? क्या माइक ने राम रहीम को पहचान लिया था? विमान में आग कैसे लगी? क्या यह किसी षड्यंत्र का परिणाम था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं शीघ्र ही अगली बार आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों विदा। जय हिंद। दोस्तों, कहानी पढ़ने में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। यह कहानी आप तक के लिए लाने के लिए मुझे इस गले की आवाज़ में ही बोलना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।